आइए हम अपने सर को खुदा के हुजूर में झुकाएं, चंद लम्हात के लिए खुदा से रहनुमाई हासिल करें। खुदा तेरा कलाम जिंदगी बख्श है, तेरा कलाम नूर है और ये हमारी हदायत के लिए है, हमारी ज़िंदगी के लिए है। हम इस पाक कलाम के लिए, इसमें लिखे हुए हर एक लफ्ज़ के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा तूने पाक कलाम हमें फराहम किया। और जब भी हमने तेरे पाक कलाम को सुना है, पढ़ा है या किसी से सुना है, तो तेरे कलाम ने खुदा हमें रहनुमाई बख्शी है। खुदा तेरा कलाम ज़िंदगी बख्श है। खुदा आज इस कलाम के नूर को हमारी ज़िंदगी में चमका ताकि हम धना दिल हासिल करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। थैंक यू पास्टर साहब एक बार फिर मौका देने के लिए। और जिस तरह से सलीबी कलमात पेश करते हुए मुझे भी मौका दिया गया कि मैं 5वां कलमा जो है उसकी तशरीह आपके सामने कर सकूं, और हमने खुदा के कलाम में से हर कलमे से बरकत पाई, हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो उस कलमे में खुदा यीशु मसीह की दोहरी ज़ात के बारे में बात मैंने की थी कि यीशु मसीह बाहसियत इंसान और यीशु मसीह बाहसियत कामिल खुदा के तौर पर हमें नजर आते हैं। और जिस तरह से हमने बाइबल मुकद्दस में देखा कि खुदा ने यीशु मसीह जो है वो रोटी खाते हुए हमें नजर आते हैं, पानी पीते हुए नजर आते हैं। ये उनकी एक जिस्मानी हालत है। लेकिन जब वो पानी पर चलते हैं, जब वो 5000 को 5 रोटियों से जो है वो खाना खिला देते हैं, वहां पर वो हमें कामिल खुदा के तौर पर नजर आते हैं। जहां पर वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूं, वहां पर वो पानी को मैं बना देते हैं, वहां पर हमें कामिल खुदा के तौर पर नजर आते हैं। तो जहां पर हमें खुदा यीशु मसीह बाहसियत कामिल इंसान नजर आते हैं, वहां पर हमें बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह कामिल खुदा के तौर पर जी उठने के बाद भी नजर आते हैं। आज चूंकि हम उन अयाम में हैं जब खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और यीशु मसीह की मौत और उसके बाद उसका जी उठना एक नई जिंदगी की तरफ इशारा करता है। बाइबल मुकद्दस को आपने अगर गौर से उसका मुतालिया किया है, जब यीशु मसीह जी उठे तो उसके साथ कब्रें तिलक गई और मुकद्दसीन की रूहें कब्रों से बाहर आकर शहर में चलना फिरना शुरू हो गई। जो इस बात कब्रों का तिलक जाना, जमीन का तिलक जाना और हैकल के पर्दे का 2 हिस्से हो जाना एक नई जिंदगी की तरफ इशारा करता है कि मौत से निकलकर जिंदगी का मिल जाना जो है वो मुकद्दसीन के रूहों का उठ जाना है। तो खुदा यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो उसके बाद मरियम पर जाहिर हुए, तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे हाथ ना लगा, क्योंकि अभी तक मैं अपने बाप के जलाल में नहीं गया। वहां पर हमें आगे चलकर यीशु मसीह देखते हैं कि वो रोटी अपने शागिर्दों के साथ मछली खाते हैं। तो वहां पर हमें एक यीशु मसीह की दोहरी शख्सियत जी उठने के बाद भी नजर आती है। बेशक यीशु मसीह मरियम को कहते कि मुझे अभी हाथ ना लगा, क्योंकि यीशु मसीह उस वक्त जलाली बदन में थे और यीशु मसीह वहां पर भी आप मौजूद होते थे। शागिर्दों ने जो है यहूदियों के डर से दरवाजे बंद कर लिए तो अंदर छुप गए थे। यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़े हो गए। तो दीवारों में से गुजर जाना, बंद दरवाजों में से जाहिर हो जाना, वहां पर हमें कामिल खुदा के तौर पर नजर आ जाते हैं। वहां पर हमें नजर आते हैं कि वो हर जगह मौजूद है। वहां पर वो हमें कामिल खुदा के तौर पर नजर आते हैं। लेकिन कामिल खुदा इंसान के तौर पर भी नजर आते हैं जब पतरस काम छोड़कर, पतरस और याकूब और यूहन्ना जब अगर यीशु मसीह ना जी उठते तो मछेरे फिर मछली पकड़ना शुरू हो गए थे। यीशु मसीह जब सलीब पर उन्होंने अपनी जान दे दी तो याकूब, पतरस और यूहन्ना फिर से जाकर मछली का शिकार करना शुरू हो गए। जहां पतरस को खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे
आदमगीर बनाऊंगा, तो वो अपना जाल छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चला गया। लेकिन यीशु मसीह के जो है जैसे ही यीशु मसीह की सलीब पर मौत होती है, उसके बाद यही शागिर्द फिर जाकर मछलियां पकड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर अपने कामकाज में दोबारा से लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस्मानी फितरत है। लेकिन यीशु मसीह का जी उठना इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि यही जो यीशु मसीह के शागिर्द हैं, मसीह के जी उठने के बाद जो है वो यीशु मसीह की असल गवाह बने। अगर हम देखें तो यही पतरस, आज मैं पतरस की जिंदगी पर आपका ध्यान मफजूल करवाना चाहता हूं। पतरस को खुदा यीशु मसीह जो है वो बड़ा अजीज रखते थे। एक तो यूहन्ना थे जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, लेकिन पतरस हमें टॉप लीडर के तौर पर नजर आता है। अगर हम नए अहदनामा में से फरिश्त जो यीशु मसीह के 12 शागिर्द हैं उनकी फरिश्त पर गौर करें तो सबसे टॉप पर हमें पतरस का नाम आता है। और जब भी हम पढ़ते हैं पहले पतरस का नाम आता है, फिर बाद में दूसरे शागिर्दों का नाम आता है। यानी पतरस को हमेशा ऊपर रखा गया और यीशु मसीह ने भी पतरस को हमेशा ऊपर रखा। यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? 12। उनमें से 3 शागिर्द खुदा यीशु मसीह के बड़े खास थे। वो 3 कौन थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। इन तीनों शागिर्दों ने वो मुइज़ात भी देखे हैं जो दूसरे शागिर्दों ने शायद सुने हो लेकिन देखे नहीं। जब यीशु मसीह एक लड़की को जिंदा करते हैं तो वहां पर अगर हम कलाम मुक़द्दस का बगौर मुतालिया करें तो वहां पर लिखा है कि सिर्फ पतरस, याकूब और यूहन्ना अंदर यीशु मसीह के साथ गए। और यीशु मसीह ने जब उस लड़की को कहा कि तलीता कौमी, यानी उठ जा, और वो उठ गई, उस मौजज़े को याकूब, यूहन्ना और पतरस ने देखा। फिर यीशु मसीह की जब सूरत तब्दील हो गई, अगर आप उस वाक्य को भी गौर से देखें तो वहां पर भी पतरस, याकूब और यूहन्ना हमें नजर आते हैं। तो पतरस वहां पर कहता है खुदा यहाँ हम 3 डेरे बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। पतरस का खुदा यीशु मसीह के साथ बड़ा गहरा रिश्ता नजर आता है। यीशु मसीह पतरस को चुनता है। मैं चंद आयत मत्ती की इंजील में से आपके सामने पढ़ूंगा। वहां पर मत्ती की इंजील 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लिखा है, जब यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो वहां पर ये हमें बात मिलती है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मुबारक है तू शमौन बर-योना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून से नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और क्या करूंगा? मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। किसको? पतरस को। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खोलेगा। ये इख्तियार खुदा यीशु मसीह पतरस को देते हैं। और अगर हम देखें तो खुदा यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? अभी पादरी साहब ने जो हवाला पढ़ा उसमें 3 बार खुदा यीशु मसीह उससे पूछते हैं, ऐ पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा कि है खुदा, तू तो जानता ही है, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज जानता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। फिर यीशु ने दूसरी दफा पूछा कि ऐ पतरस क्या तू मुझे अजीज जानता है? क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? खुदा तू तो जानता ही है कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता। खुदा यीशु मसीह ने 3 दफा उसे कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा, तू मेरे गल्ला की निगहबानी कर, तू मेरी भेड़ें जो है वो चरा। तो इस तरह से खुदा यीशु मसीह जो है वो एक जिम्मेदारी पतरस के सुपुर्द करते हैं। और खुदा यही शागिर्द जिसने 3 बार यीशु को कहा कि ऐ यीशु मैं तुझसे मोहब्बत रखता, यही
पतरस जो है वो 3 बार यीशु मसीह का इनकार करता, मैं इसे नहीं जानता। पर आगे औरत एक पतरस को मिलती है सलीब के बाद, सलीब से पहले, तो वो लानत करता है, वो कहता मैं यीशु को नहीं जानता वहां पर। और मुफक्किरीन की राय है कि जब यीशु मसीह पकड़वाए गए तो एक शख्स नंगा भाग गया था चादर छोड़कर शागिर्दों में से, तो वो शायद पतरस ही था जो अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग निकला। ये एक राय है, ये हम इसको बिल्कुल इसकी तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन वही शागिर्द बाद में यीशु के पीछे पीछे हमें नजर आता है। वो अदालत में भी जाके आता नजर आता है, वो इनकार करता हुआ नजर आता है। यानी एक ही शागिर्द था जो, क्योंकि ये यीशु मसीह का खास शागिर्द था, इसे बोलने की हमेशा जल्दी रहती थी क्योंकि ये एक लीडर टाइप का बंदा था और शायद एज में शागिर्दों में सबसे बड़ा था। आगे चलकर अगर हम ईमान की किताब का मुताला करें तो ये एक बहुत बड़ा लीडर हमें वहां पर नजर आता है। यहां पर भी हमें, अगर आप मत्ती की इंजील, यूहन्ना की इंजील या मरकस की इंजील को गौर से पढ़ें तो पतरस हमें हर जगह पर ही यीशु मसीह के सवालों का जवाब या सवाल करता हुआ नजर आता है। ये जो ज्यादा सवाल करता है वो ज्यादा सीखता है, क्योंकि उसके अंदर तड़प थी सीखने की। हर दफा यीशु को कहता था, अरे खुदावंद, खुदा ना करे कि तू सलीब पर जाए। यीशु मसीह ने उसको डांटा, उसने कहा क्या शैतान मुझसे दूर हो, शैतान ने तुम लोगों को चुन लिया ताकि गेहूं की तरह भटके। लेकिन यही पतरस जो है हमें वहां पर भी जल्दबाजी करता हुआ नजर आता है। जब यीशु मसीह को पकड़ने आते हैं तो फौरन से तलवार निकालता है और सिपाही का कान उड़ा देता है। यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पांव धोने लगते हैं। पतरस कहता, खुदा न करे कि तुम मेरे पांव धोए। यीशु मसीह फिर उसे समझाते हैं। जब उसे बादशाही की समझ आती है तो पतरस कहता है, पैर ही नहीं, खुदा तू मेरा सर भी धो दे। तो ये पतरस, ये शागिर्द सलीब से पहले हमें सारे वीक नजर आते हैं। यीशु मसीह एक ही शागिर्द को कहता है, जब यीशु मसीह गतसमनी बाग से में दुआ कर रहे होते हैं और खुदा यीशु मसीह इस बाग में जो है वो गमगीन होते हैं और जाकर शागिर्दों को देखते हैं तो शागिर्द सो रहे होते हैं। तो यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, सिर्फ पतरस को, वहां पर लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में, अगर मैं चंद चैप्टर पीछे जाऊं तो वहां पर लिखा हुआ है कि तू मेरे लिए एक लम्हा भी ना जान सका। ये यीशु का गिला था पतरस के साथ, क्योंकि पतरस को खुदा ने आसमान की कुंजियां थमाई हैं। पतरस को खुदा ने लीडर बनाया है। आज पोप किसकी गद्दी पर बैठता है? अभी पोप की डेथ हुई, आपने सबने देखा। पोप बैठता है पतरस की गद्दी पर, और कीज जो है वो कैथोलिक चर्च में जो चाबियां हैं वो पतरस के पास, जो आसमान की कुंजियां हैं वो इस कैथोलिक चर्च का साइन है, 2 चाबियां। तो वो कुंजियां जो खुदा ने हेवन की पतरस के स्पुर्द की थी कि जो कुछ तू आसमान पर, आज खुदा के खादमीन निकाह करते हैं तो वो क्यों एक्सेप्ट किया जाता है? आज खुदा के खादम जनाजा पढ़ाते हैं, क्यों एक्सेप्ट किया जाता है? यीशु मसीह की तरफ से खादमीन को यह दिया गया कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। तो निकाह का रिश्ता जो खुदा के खादम यहाँ पर बांधते हैं वो आसमान पर बंध जाता है। तो यही इख्तियार जो पतरस को खुदा ने दिया, आज पोप जो है वो गद्दी नशीन होता है पतरस का, और वो कहते हैं कि गद्दी नशीनी के तौर पर पतरस की सीट पर खुदा ने कहा था कि कैफा, आज से तू पतरस, यूहन्ना के बेटे पतरस, आज से तू कैफा कहलाएगा। वहां पर लफ्ज पैट्रियोस यानी चट्टान इस्तेमाल हुआ, जिस पर खुदा रेत पर कलीसिया नहीं बनाना चाहता जो बह जाए, या खुदा ऐसी जमीन पर कलीसिया नहीं बनाना चाहता। खुदा ने कलीसिया बनाई चट्टान पर, जिसे ना हवा, ना आंधी, ना तूफान तोड़ सकते हैं, मजबूत चट्टान पर। और वो चट्टान हमें आगे चलकर पतरस नजर आता है। पतरस जो कि कमजोर था, जो यीशु मसीह का इनकार करता था, जो मछलियों का शिकार करता था, खुदा ने कहा कि मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा।
और आगे मछलियों का शिकार छोड़कर यही पतरस एक आवाज करता है। अगर माल की किताब के दूसरे बाब में पढ़े तो वहां पर लिखा है कि पतरस ने एक ऐसा कलाम सुनाया, ऐसा आवाज किया कि 3000 लोग कन्वर्ट हो गए। मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को चुना कि वो कलीसिया की बुनियाद रखे। इसलिए यीशु मसीह उससे गिला करते, उससे शिकवा करते हैं कि तुम मेरे लिए एक घड़ी में नहीं जाग सका। मैं तुझ पर अपनी कलीसिया कायम करना चाहता हूं। मैंने तुझे आसमान की कुंजियां दी हैं। अगर हम देखें तो खुदा ने यीशु मसीह ने ये इख्तियार अपने दूसरे शागिर्दों को भी दिया। अगर किसी के पास बाइबल मुक़द्दस है तो यूहन्ना की इंजील 20वां बाब और उसकी 21, 22 और 23 आयत पढ़ दे तो थैंक यू। जी। और ये कहकर उससे अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। सॉरी 20 यूहन्ना 20वां बाब और उसकी 21वीं आयत। 21वीं आयत में यूं लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। 21वीं आयत 22वीं आयत में लिखा, ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें यहां पर अपने शागिर्दों पर को इख्तियार दिया है और उन पर फूंका है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह से मैं बाप ने मुझे भेजा है ताकि खुशखबरी की मुनादी करूं। और यीशु मसीह के आने का 2 बड़े मकसद थे, एक नजात की खुशखबरी का पैगाम बशारत और दूसरा कफारा। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और खुदा ने यीशु मसीह ने रूहुल कुद्स उन पर फूंका और रूहुल कुद्स का काम हम बाद में ईमान की किताब में देखते हैं। शागिर्द सारे बड़ी कमजोरी की हालत में नजर आते हैं जब तक कि मसीह मुर्दों में से ना जी उठा। शागिर्द जिस तरह पहले मैंने बताया कि पतरस, याकूब और यूहन्ना फिर से मछलियां पकड़ने चले गए और खुदा ने यीशु मसीह वहां पर आ मौजूद हुए। तो पतरस ने यीशु मसीह को ना पहचाना, यूहन्ना ने ना पहचाना। लेकिन जब उन्होंने मछलियों का एक बड़ा जाल खींच लिया तो उन्होंने कहा कि ये तो खुदावंद है। तो पतरस ने पानी में छलांग लगा दी क्योंकि वो नंगा था। वो फिर से मछलियां पकड़ना शुरू हो गए और खुदा यीशु मसीह को जैसे ही गिरफ्तार हुए तो सिर्फ एक शागिर्द यीशु मसीह के पीछे गया, बाकी सारे शागिर्द क्या लिखा है सारी अनाजील में कि वो भाग गए। जो खुदा यीशु मसीह के साथ 3 साल तक रहे वो खुदा यीशु मसीह को तब छोड़कर भाग गए जब सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन रूहुल कुद्स का काम जो खुदा ने जो जिम्मेदारी उनके सुपुर्द की थी, यीशु मसीह के बहुत सारे शागिर्द थे लेकिन खुदा ने इन 12 को चुना और खुदा यीशु मसीह ने उन 12 को इख्तियार भी बख्शा और वो 12 के 12 बाद में हमें नजर आते हैं। बेशक 12वां जो था वो कलाम मुकद्दस की पेशन गोई के मुताबिक जो है वो उसने अपनी जान दे दी। उसके बाद 12वां शागिर्द जो है वो दोबारा से चुनाव किया गया और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इंसानी चुनाव था। असल में 12वां शागिर्द जो है वो पौलुस रसूल था जिसको खुदा खुद दिखाई देगा दमिश्क की राह पर और उसे चुन लिया। जो 12वां शागिर्द मदिया और वो चुने गए, उस 12वें शागिर्द जो ये शागिर्दों की फहरिस्त है 12 की 12, ये हमें आगे चलकर बड़े एक्टिव नजर आते हैं ईमान की किताब में। इन्होंने अपनी जान खुदावंद यीशु मसीह के लिए, ये लोग जो पहले डरपोक थे, जो ईमान में कमजोर थे, वो आगे चलकर हमें क्या नजर आते हैं, यीशु मसीह के लिए जान देने तक भी
जो है वो वफादार नजर आते। ये तब्दीली कैसे आ गई? वो लोग जो सिपाहियों से डरकर भाग गए थे, वो लोग जो सिपाहियों को देखकर जो है वो तितर बितर हो गए थे, उन्होंने यहूदियों के डर से दरवाजे बंद कर लिए थे, अंदर जाकर छुप गए थे, अब वो बाहर कैसे आ गए? ये रूहुल कुद्स की पावर और ताकत थी जिसने उन लोगों को बाहर निकाला और खुदा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब ये शागिर्द नादार हैं। अब ये किसी से नहीं डरते, मौत से नहीं डरते। और जिस तरह से मुकाशवा की किताब में लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये शागिर्द आरों से चीरे गए, ये शागिर्द उल्टे सलीब पर लटकाए गए, इनके जो है इनको मुख्तलिफ तरीकों से अजीयतें मिली। और अगर हम तुमा को देखें, मैं वैसे वो अभी तो नहीं, मैंने एक चैनल तैयार किया है होली बाइबल टीवी, उस पर जाकर आप तुमा के बारे में सीख सकते हैं, स्टिफनेस के बारे में सीख सकते हैं, हर करैक्टर के बारे में मैंने वहां पर कलाम जो है वो अपलोड किया हुआ है। उसमें तकरीबन 100 करैक्टर्स हैं जिनके बाद जिंदगी के बारे में। अगर उन करैक्टर्स को हम देखें तो हर करैक्टर जो है इन 12 रसूलों के करैक्टर में देखें तो हर एक जो है वो शहीद किया गया। तो जब ये शहादत इन्होंने हासिल की, मसीह की खातिर दुख उठाए, तो इनके पीछे रूहुल कुद्स था जो इन्हें पावर देता था। जिस तरह यीशु मसीह ने उन्हें इख्तियार दिया, पावर दी, ताकत दी, और उसके बाद ये शागिर्द जो है वो हमें बड़े जोर शोर के साथ कलीसियाएं बनाते हुए नजर आते हैं, खुदा की मुनादी करते हुए नजर आते हैं, और एक एक आवाज में हमें तब्दीली होती हुई नजर आती है। यही पतरस जो है वो जो खुदा यीशु मसीह का इनकार करता हुआ नजर आता है, आगे चलकर कहता है कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो कुछ मेरे पास है यीशु मसीह के नाम से उठकर चल गए। लंगड़े जो है वो चलने शुरू हो गए। पतरस का साया कहते हैं कि किसी पर पड़ जाता था वो बीमार शिफा पा जाता था। अब ये सिर्फ खुदा ने जो इख्तियार, और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे अगर ईमान रखोगे। ये पतरस जो पानी पर डगमगा गया, यीशु मसीह को कहता था कि मैं भी चलना चाहता हूं पानी पर, लेकिन वो डगमगा गया। अब ये जो है ईमान में इस कदर मजबूत हो गया है, अब ये इस कदर मजबूत हो गया है कि ये इसकी जिंदगी से मौजज़ात जाहिर हो गए। अब ये मौजज़े करता हुआ नजर आता है, एक बड़ा लीडर, बड़ा कलाम खुदा का खादिम के तौर पर हमें नजर आता है। और इन लोगों ने मुकद्दस पौलुस रसूल ने जो खिदमत की है, यही नतीजा है कि आज दुनिया के हर हिस्से में मसीही कलीसियाएं मौजूद है, और इनका बीज जो इन्होंने बोया था आज बढ़कर एक तनावर दरख्त बन चुका है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे और हमें तौफीक अता फरमाए कि खुदावंद ने जो जिस तरह से अपने शागिर्दों को ये जिम्मेदारी बख्शी के जो काम बाप ने मुझे सौंपा है, मैं तुम्हें सौंपता हूँ कि जिस तरह से हम देखते हैं मत्ती की इंजील के 28वें बाब में कि खुदा ने अरशाद आज़म पेश किया कि तमाम कौमों में जाओ और उनको बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और अंजील की मुनादी करो। तो अंजील की मुनादी ना सिर्फ शागिर्दों के पास है, खुदा ने बहसीयत मसीही मुझे और आपको भी ये जिम्मेदारी दी है कि हम अपनी ज़िंदगी से, अपने कलाम से, अपनी बातों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदा आपको बरकत दें। आमीन।